रानो चिड़िया अपने छोटे से घोंसले की जगह पर एक मिट्टी का घर बना रही थी। उसके पंखों पर मट्टी लगी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। मिट्ठू, गोलू और बुलबुल भी उसके पास ही खड़े हुए थे। तभी मिट्ठू बहुत ही हैरानी से रानो चिड़िया से सवाल करता है। रानो, तुम ये मिट्टी का घर बना रही हो, परंतु चिड़िया तो हमेशा तिनकों से अपना घोंसला बनाती है। हाँ मिट्ठू भैया, लेकिन तिनके के घोंसलों को बारिश उजाड़ देती है, इसलिए मैं ऐसा घर बनाना चाहती हूँ जो मजबूत हो, जिसमें मैं सुकून से सो सकूं। ये तो बढ़िया बात है, लेकिन मिट्टी गीली होकर गिर जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर हम सब मिलकर रानो की मदद करें तो रानो का सपना पूरा हो सकता है। और फिर रानो चिड़िया के सभी दोस्त खुशी खुशी रानो चिड़िया की मदद करने में लग जाते हैं। वह मिट्टी लाते हैं, उसे गूंथते हैं और फिर दीवारें बनाने लगते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे एक छोटा सा सुंदर सा घर बन जाता है। वही एक दुष्ट लोमड़ी झाड़ियों के पीछे से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। ये चिड़िया तो बहुत होशियार निकली। अगर इसका घर बन रहा है तो ये हमेशा यहीं रहेगी और ये सुरक्षित भी रहेगी। फिर मुझे इसे खाने का मौका कैसे मिलेगा? और फिर लोमड़ी के दिमाग में एक चालाकी की योजना आती है। वह रानो के पास जाकर उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है। अरे वाह वाह रानो, तुमने तो बहुत सुंदर घर बनाया है, लेकिन ये तो अभी अधूरा लगता है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे और भी सुंदर बना सकती हूँ। इसी चिकनी मिट्टी से लेप दे। मैं तुझे एक खास जगह बताती हूँ जहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छी और चिकनी मिट्टी मिलती है। रानो चिड़िया तो बहुत ज्यादा मासूम थी। वह लोमड़ी की बातों पर भरोसा कर लेती है। सच में लोमड़ी बहन, क्या आप सच कह रही हो? बताओ ना मुझे, कहाँ कहाँ मिलेगी ऐसी मिट्टी जिससे मेरा घर और ज्यादा सुंदर बन जाएगा? उस बड़ी नदी के किनारे, बस तू अकेली जाकर वहाँ से मिट्टी ले आ। रानो चिड़िया तो खुशी खुशी उड़कर नदी की ओर चल देती है। और फिर जब रानो नदी के किनारे पहुंचती है तो वहाँ की जमीन दलदली होती है। जैसे ही उसने मिट्टी उठाने की कोशिश की, उसका पैर फिसल गया और वह कीचड़ में फंस गई। रानो चिड़िया तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह मदद की गुहार लगाने लगती है। अरे नहीं, मैं तो फंस गई हूँ। मिट्ठू, गोलू, कोई मेरी मदद करो। वही वह दुष्ट लोमड़ी उसे छिपकर देख रही थी और हंस रही थी। अब तो ये मेरा खुद ही शिकार बन जाएगी। जैसे ही ये और फंसेगी मैं इसे पकड़ लूंगी। मिट्ठू, गोलू और बुलबुल को जब पता चलता है कि रानो चिड़िया मुसीबत में है तो वह फौरन उसकी मदद के लिए भागते हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा। पर कैसे? हम उसकी मदद कैसे करेंगे? कैसे पहुंच पाएंगे? हम भी फंस सकते हैं वहाँ पर। तभी वहाँ से एक लकड़हारा लाखन गुजर रहा था। उसने पक्षियों की आवाज सुनी और वो नदी की ओर आ गया। अरे अरे, ये छोटी चिड़िया तो इस कीचड़ में फंस गई है। और फिर लाखन ने जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी से एक लंबी सी डाल काट ली और उसे रानो चिड़िया की ओर बढ़ाया। अरे रानो, इस डाल को पकड़ ले। और फिर रानो चिड़िया हिम्मत जुटाती है और डाल को पकड़कर बाहर निकल आती है। जैसे ही वह बाहर आती है, लोमड़ी झाड़ियों से कूदकर बाहर आ जाती है, लेकिन लाखन ने उसे डांट दिया। भाग जा यहाँ से दुष्ट लोमड़ी। अगर तूने दोबारा इन नन्हे पक्षियों को परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह लोमड़ी तो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। रानो के दोस्त उसे लेकर घर पर वापस आ जाते हैं। सबने उसके घर की लिपाई करने में मदद की और आखिरकार उसका सुंदर और मजबूत घर बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, अगर आप सब आज ना होते तो मैं बच भी नहीं पाती और ये घर भी पूरा ना हो पाता। रानो, असली घर ईंट और मिट्टी से नहीं बल्कि अपने अपनों से बनता है। एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबक कर बैठे हुए थे, लेकिन रानो चिड़िया आराम से अपने मजबूत मिट्टी के घर में बैठी हुई थी। रानो चिड़िया बहुत खुश थी। देखो, मेरा घर कितना ज्यादा सुरक्षित है, ना बारिश की चिंता, ना हवा का डर। तभी बुलबुल उससे कहती है, सही कहा, लगता है हमें भी तिनकों का घोंसला छोड़कर ऐसा ही घर बनाना चाहिए। परंतु दूर झाड़ियों में छुपी हुई लोमड़ी अभी भी रानो चिड़िया से बदला लेने की योजना बना रही थी। और फिर वह लोमड़ी तो एक योजना बनाती है और ये अफवाह फैला देती है कि रानो चिड़िया का मिट्टी का घर जंगल के बाकी पक्षियों के लिए एक खतरा है। क्या तुम्हें पता है, जब तेज बारिश आएगी तो ये मिट्टी का घर टूट कर गिर जाएगा और बाकी सब घोंसलों पर गिरकर उन्हें भी नष्ट कर देगा। अरे हो, ये तो सच में खतरा है। और धीरे धीरे ये अफवाह पूरे जंगल में फैलने लगी। काफी सारे पक्षी रानो चिड़िया से नाराज रहने लगे। रानो, अगर तुम्हारा घर गिरा तो फिर हमारे घरों का क्या होगा?
तूने हमारे जंगल के नियमों को तोड़ा है। हमें लगता है कि तुझे ये घर गिरा देना चाहिए। ये बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। रानो चिड़िया दुखी होकर कहती है, लेकिन मैंने तो बहुत मेहनत से ये घर बनाया है, ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गोलू, मिट्ठू और बुलबुल उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं। रानो, तुम चिंता मत करो, हमें सच सबको बताना होगा। और फिर उसके सभी दोस्त मिलकर उस लकड़हारे के पास जाते हैं। लाखन भैया, जंगल में सब ये कह रहे हैं कि मेरा घर खतरा है, मुझे क्या करना चाहिए? रानो, मिट्टी का घर सही से बनाया जाए तो वो किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वह और ज्यादा मजबूत हो जाता है। हमें ये बात साबित करनी होगी। अगले दिन रानो चिड़िया ने जंगल के सभी पक्षियों को बुलाया और एक प्रयोग किया। उसने एक छोटे सा मिट्टी का घर बनाया और उसे पानी में भिगो दिया, लेकिन वह घर गिरा नहीं क्योंकि उसकी मिट्टी अच्छी तरीके से गूंदी हुई थी। दोस्तों देखो, ये जंगल कोई खतरा नहीं है, न ही ये कमजोर है, बल्कि ये तो जंगल के सभी पक्षियों के लिए एक नई सीख है। जंगल के पक्षियों को एहसास होता है कि उन्होंने जो भी सोचा वह सब गलत था। रानो, हमें माफ कर दो। रानो, हमने बिना सोचे समझे तुम्हें दोषी ठहरा दिया। अरे, हमें सीख मिली है कि बिना जांचे परखे किसी की भी बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। और वह लोमड़ी तो चुपचाप गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसकी चाल फिर से नाकाम जो हो गई थी। वही रानो चिड़िया का वह मिट्टी का घर सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि जंगल के सभी पक्षियों के लिए प्रेरणा बन गया। कुछ पक्षी भी अपने लिए मजबूत घोंसले बनाने लगे और जंगल में एक नया बदलाव आया। तभी रानो चिड़िया खुश होकर कहती है, अगर हम अपने सपनों पर भरोसा रखें और सही रास्ते पर चलें, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। जंगल के सभी पक्षी खुशी से चहचहाने लगते हैं और जंगल में फिर से एक बार शांति और प्रेम फैल जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अफवाहों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अफवाहों पर भरोसा करने से पहले सच को जरूर परखना चाहिए। मेहनत और विश्वास से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। आप सभी का धन्यवाद। ये कहानी रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू चिड़ा की है, जो जंगल के एक छोटे से कोने से शुरू होती है, जहाँ दोनों ने एक प्यारा सा अपना घोंसला बनाया था। रानो और टुन्नू दोनों ही मेहनती और अपने काम में मेहनती पक्षी थे। टुन्नू सब्जियां उगाता और जंगल में बेचने जाया करता था, वहीं रानो चिड़िया घर के कामकाज में लगी रहती थी। टुन्नू चिड़ा का सब्जी का काम खूब चल पड़ा था और जंगल के सभी जानवर और पक्षी उसके सब्जियों के दीवाने थे। एक दिन की बात है, जब मौसम अचानक बदलने लगा। काले बादल आसमान में छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। टुन्नू चिड़ा सब्जी बेचने के लिए हमेशा की तरह तैयार हो गया, लेकिन रानो चिड़िया ने उसे रोकते हुए कहा, अरे टुन्नू जी, इतनी तेज बारिश हो रही है, आज तो घर में ही रहो। आप सब्जियां कल बेच लेना, मौसम भी बहुत खराब है। रानो, अगर मैंने आज सब्जी नहीं बेची तो जानवर और पक्षी भूखे रह जाएंगे, और तुम तो जानती हो सब्जी जल्दी खराब हो जाती है। अच्छा चलो, तुम फिक्र मत करो, मैं घर जल्दी ही लौट आऊंगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, बारिश में उड़ान खतरनाक हो सकती है। अगर हवा तेज हो तो कहीं पेड़ की डाल पर रुक जाना। जब हवा रुक जाए, जब दोबारा अपनी उड़ान भरना, ठीक है। रानो चिड़िया की बात सुनकर टुन्नू चिड़ा ने अपनी टोकरियां उठाईं और जंगल की ओर निकल पड़ा। बारिश तेज हो रही थी, लेकिन टुन्नू को अपने काम से प्यार था। उसने अपने छोटे से पंखों से मेहनत करते हुए जंगल के बड़े पेड़ों के बीच से उड़ान भरी। वो जंगल में कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों के सामने कालू कौवा और विशालकाय चील खड़े थे। कालू कौवा हमेशा से जंगल में दुष्टता के लिए मशहूर था और गरुड़ भी उसका साथी था। दोनों ही छोटे पक्षियों को डराकर उनसे उनका सामान छीन लेते थे। ये देखकर टुन्नू ने डरते हुए उनसे कहा, कालू, गरुड़, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मैं तो बस अपनी सब्जी बेचने आया हूँ। अरे टुन्नू, तुम कब से इतने बहादुर हो गए? तुम्हें पता नहीं ये जंगल हमारा है। जो भी यहाँ से गुजरता है हमें हिस्सा देना पड़ता है। तुम्हारी सब्जी हमें दे दो, वरना हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। गरुड़ ने अपनी तेज नजरें टुन्नू पर गड़ाते हुए कहा, यहाँ से खाली हाथ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता टुन्नू चिड़ा। सब्जियां दे दो, वरना हम तुम्हारी हालत खराब कर देंगे।
टुन्नू ने हिम्मत जुटाकर कहा, ये सब्जियां जंगल के जानवर और पक्षियों के लिए हैं। मैं इन्हें तुम दोनों को नहीं दे सकता। अगर तुम दोनों मुझे परेशान करोगे तो जानवर और पक्षी भूखे रह जाएंगे। कालू और गरुड़ जोर से हंसे। कालू ने कहा, भूखे रह जाएंगे? हमें क्या, हमें तो सिर्फ अपना फायदा देखना है। अब जल्दी करो, हमें सब्जियां दो, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। फिर टुन्नू चिड़ा ने देखा कि अब उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे, लेकिन उसने हार मानने की बजाय रानो चिड़िया को याद करते हुए हिम्मत बटोरी। उसने धीरे धीरे टोकरियां उठाई और तेजी से उड़ान भरने की कोशिश की, पर कालू, कौआ और गरुड़ ने उसे घेर लिया। वहीं दूसरी तरफ तभी रानो चिड़िया को अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वो जानती थी कि कुछ गलत हो रहा है। उसने जल्दी से घोंसले से उड़ान भरी और टुन्नू को ढूंढने निकल पड़ी। जंगल में उसे टुन्नू की आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि कालू और गरुड़ उसे घेर कर धमका रहे थे। रानो चिड़िया ने बिना वक्त गवाए कालू कौआ की ओर उड़ान भरी और चिल्लाई, कालू, दूर हटो मेरे टुन्नू से। कालू कौआ ने उसकी तरफ देखा और तंज कसते हुए कहा, अरे देखो तो कौन आया है, टुन्नू की बहादुर पत्नी। चलो अब तुम्हारे साथ भी मजा आएगा। हम मेहनत से कमाते हैं, तुम लोग हमें क्यों तंग करते हो? जंगल में सभी को रहने का हक है और सभी को अपने हिस्से का खाना मिलना चाहिए। तभी गरुड़ ने जोर से कहा, हक तो सिर्फ ताकतवरों का होता है और इस जंगल में हम सबसे ताकतवर हैं। तुम जैसे छोटे पक्षियों को हमें जवाब देने का हक नहीं है। रानो चिड़िया ने साहस भरी आवाज में कहा, ताकत सिर्फ पंखों में नहीं होती, ताकत दिल में होती है। हम मेहनत और ईमानदारी से जीते हैं और तुम जैसे डरपोक पक्षी हमसे हमारी मेहनत का फल नहीं छीन सकते। कालू और गरुड़ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और टुन्नू की टोकरियों पर झपटने लगे। तभी रानो ने एक तेज आवाज में अपने दोस्तों को पुकारा। जंगल के और पक्षी जैसे कबूतर, तोते और बुलबुल, लाडो तेजी से उसकी मदद के लिए पहुंच गए। अब कालू कौवा और गरुड़ ने देखा कि वे फंस गए हैं। इतने सारे पक्षियों के सामने वे दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। मजबूरन उन्होंने पीछे हटते हुए कहा, ठीक है, आज तो तुम जीत गए, लेकिन ये बात याद रखना, हम फिर लौटेंगे। रानो ने हंसते हुए कहा, जब भी लौटोगे हमें तैयार पाओगे। मेहनत करने वाले कभी किसी से डरते नहीं हैं। टुन्नू चिड़ा ने राहत की सांस ली और रानो चिड़िया को गले लगाते हुए कहा, रानो, तुमने आज मेरी जान बचाई है। अगर आज तुम वक्त पर नहीं आती तो ये दोनों दुष्ट पक्षी मुझे मार देते। रानो ने प्यार से कहा, तुम तो जानते हो हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब भी कोई मुश्किल आएगी हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। इसके बाद टुन्नू और रानो ने अपनी टोकरियां उठाईं और जंगल के जानवरों और पक्षियों के पास जाकर अपनी ताज़ा सब्जियां बेचने लगे। जानवरों और पक्षियों ने भी खुश होकर सब्जियां खरीदी और उन्हें धन्यवाद दिया। वो दिन रानो और टुन्नू के लिए खास था। उन्हें ये समझ में आ गया कि जंगल में रहना आसान नहीं है, लेकिन अगर हिम्मत और एकजुटता हो तो कोई भी बुरी ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ दिनों बाद कालू कौआ और गरुड़ ने भी समझ लिया कि छोटे पक्षियों के साथ लड़ाई में कुछ हासिल नहीं होगा। धीरे धीरे वे दोनों जंगल में दिखाई देना कम हो गए और इस तरह रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा ने अपनी मेहनत से जंगल में एक नाम बनाया। वे दोनों मिलकर अपने छोटे से संसार में खुशहाल जीवन बिताने लगे और सबको यह सिखाया कि सच्चाई और मेहनत से जीते हुए किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। गांव के एक कोने में स्थित रानो चिड़िया का छोटा सा घर था, जिसे घोंसला कहना ही बेहतर होगा, जो बहुत पुराना और जर्जर था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर घास फूस की छत और चारों तरफ बारिश की बूंदों से टपकते हुए पानी। यही था रानो का घर, जहां वो अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, जिनका नाम गुड़िया और कुकू था। वो तीनों बहुत गरीब थे, लेकिन उनकी दुनिया में एक दूसरे का साथ ही सब कुछ था। गुड़िया और कुकू दोनों छोटे बच्चे थे, जिनकी जिंदगी में ज्यादा खेल खिलौने तो नहीं थे, पर उनके पास एक बड़ी हसरत थी, टीवी। माँ, जब बारिश होती है तो हम बाहर नहीं जा पाते और तब टीवी देखने का मन करता है। हाँ, बाकी बच्चों के तो घरों में टीवी है, हम क्यों नहीं देख सकते?
रानो चुपचाप अपने बच्चों की बातों को सुन रही थी। उसकी आंखों में कुछ संकोच था, क्योंकि वो जानती थी कि टीवी लाना आसान नहीं है। पैसे बहुत कम थे और जीवन संघर्षमय था, लेकिन रानो का दिल अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों के लिए धड़कता था। वो चाहे जितनी भी गरीब हो, उसने तय कर लिया था कि वो अपने बच्चों की यह इच्छा किसी भी हाल में पूरी करेगी। अरे बेटा, धैर्य रखो, एक दिन हमारा